सालाज़ार को लगा था कि $1 बिलियन का कर्जा लेके और फिर गुंडागर्दी करके वो पैसा हड़प जाना ये आसान है, लेकिन जब उसका सामना रेचल के साथ हुआ तो सालाज़ार को समझ आया कि उसकी औकात क्या है। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिस चैनल में क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म आई है 2026 में। इस फ़िल्म की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.3 आउट ऑफ 10। इस फ़िल्म का नाम क्या है? इस फ़िल्म का नाम है इन द ग्रे। फ़िल्म में दिखाया गया है एक फ़र्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो क्या करती थी काम, जो मुख्तलिफ जो लोग होते थे उनको लोन पे पैसे देती थी। लेकिन वो जो फ़र्म है वो ये नहीं देखती थी कि आगे जो कर्ज़ लेने वाला है वो किस काम के लिए इस कर्ज़ को इस्तेमाल करने वाला है, इस पैसे को इस्तेमाल करने वाला है। इस सब से उस फ़र्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो ये नहीं देखती थी। तो उसी फ़र्म ने एक बंदे को पैसे दिए थे, कितना? $1 बिलियन, और उस बंदे ने उस पैसे को चुकाने से इनकार कर दिया था। और वो जो बंदा है उसका नाम था सालाज़ार, और वो जो सालाज़ार था वो एक क्रिमिनल था, क्राइम बॉस था, उसका एक अपना साम्राज्य था, उसका एक आइलैंड था जहाँ पे वो जो था रह रहा था, और वहाँ पे जो उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है या गुंडागर्दी वहाँ पे करता था, वहाँ पे उस आइलैंड पे सब लोग उसके अंडर काम करते थे, चाहे पुलिस हो या कोई और हो। तो अब उस फ़र्म ने क्या अपने एक बंदे को भेजा था वहाँ उस आइलैंड पे, उस सालाज़ार से वो $1 बिलियन का कर्ज़ा जो है वो वापस लेने के लिए एक बंदे को भेजा था। लेकिन वो जो सालाज़ार है वो उस बंदे को वो उसी आइलैंड पे मरवा देता है। अब वो जो फ़र्म है वो इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस में भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन या उस फ़र्म ने उस पुलिस को रिपोर्ट कर दी तो क्या होता काम, वो पुलिस जो है उल्टा उन पे इल्ज़ाम डाल देती, उनको बोलती कि अगर आपने इसको फंडिंग की है तो ये तो एक क्रिमिनल है। तो उल्टा उसी फ़र्म पे इल्ज़ाम चढ़ता है, इस वजह से जो है वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर पाए। अब वहाँ पे एक वकील होती है जिसका नाम होता है रेचल। वो एक औरत होती है, वो एक मशहूर वकील होती है, मशहूर एडवोकेट होती है, जिसका रिकॉर्ड जो था इन्हीं मामलों में मशहूर था। किन मामलों में? यही, अगर किसी से कोई कर्ज़ा वसूल करने का मसला हो या कुछ और हो, तो वो जो रेचल है वो उसी फ़र्म की एक मैनेजर होती है जिसका नाम होता है बॉबी, जो उस फ़र्म का सारा जो काम है वो देखती थी। उस बॉबी के पास वो रेचल आ जाती है, वो एडवोकेट रेचल, और वो जो रेचल है वो उस बॉबी को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें किसी से कर्ज़ा वापस लेना है। तो वो जो बॉबी है उसको बोलती है कि हाँ, ये तुमने सही सुना है। वहाँ पे रेचल उसको बोलती है, उस बॉबी को, कि मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे एक बंदे को मार दिया गया है जिसको तुमने कर्ज़ वसूली के लिए भेजा था। तो बॉबी इसको बोलती है कि अब तुम्हें क्या इससे, तुम मुझे ये क्यों पूछ रही हो? वहाँ पे जो रेचल है वो उसको बोलती है कि तुम्हें पता ही हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ। बॉबी इसको बोलती है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या काम करती हो। तो वहाँ पे रेचल उस बॉबी को बोलती है कि चलो ठीक है, तुम्हारा ये जो काम है ये मैं निपटा देती हूँ। लेकिन वो जो रेचल है वहाँ पे उस फ़र्म की जो मैनेजर वो बॉबी है उसको बोलती है वो रेचल के मुझे 10% चाहिए। पहले 20 बोलती है, लेकिन फिर वो 10% पे आ जाती है। कौन? वही रेचल। और वो जो बॉबी है पहले उसको 7% देने वाली थी, लेकिन फिर वो भी 10% पे मान जाती है। तो 10% उसको देना था उस बॉबी को, उस रेचल को। तो तभी वो जो रेचल है वहाँ से वो सालाज़ार से वो $1 बिलियन का कर्ज़ा वापस ले आती। तो मतलब 10% जो था 1 बिलियन का वो होता है 100 मिलियन। तो ये रेचल को देना था, किसको? उस बॉबी को, ताकि वो जो रेचल है वो ये काम शुरू कर सके। अंत में देना था ये पैसा। तो फिर रेचल जो है अपने काम में लग जाती है। वो क्या करती है काम? उसकी एक अपनी टीम होती है, उसमें 2 बंदे मैन होते हैं उस टीम में। एक का नाम होता है सिड और दूसरे का नाम होता है ब्रांको। वो जो रेचल है वो उन्हीं पे ये काम डाल देती है। किस पे? सिड पे और ब्रांको पे। और रेचल उनको बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, लेकिन मैन जो मेरा बचाव है वो तुम दोनों बनोगे।
तो रेचल जो है वो चली जाती है उसी आइलैंड पे जहाँ पे वो सालाज़ार रहता था। वहाँ पे जो रेचल है वो उस सालाज़ार से मुलाकात करने की कोशिश करती है। वो सालाज़ार का एक अपना पर्सनल बैंक में एक बंदा होता है जो उसके अकाउंट्स को ध्यान रखता था, उससे बात करती है वो रेचल, लेकिन सालाज़ार उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होता। किससे? उस रेचल से, उस एडवोकेट रेचल से जो वहाँ $1 बिलियन की वसूली के लिए आई थी। तो रेचल क्या करती है काम? रेचल अब जो है उल्टा रास्ता अपनाती है। पहले वो क्या करती है काम? पहले वो उस ब्रांको को बोलती है कि तुम्हें क्या करना है काम, तुम्हें ये जो इस सालाज़ार की बैंकिंग डिटेल संभालता है ये बंदा, तुम्हें इसके ऑफिस में एक ऐसी चीज़ रखनी होगी जिससे हमें पता चले कि आखिर ये जो बैंकर है, ये जो सालाज़ार के सारे अकाउंट्स हैंडल करता है, ये कुछ ना कुछ बात तो हमें बता दे। मतलब वो उसको बोलते हैं उस ब्रांको को कि इसके ऑफिस में कुछ ऐसा डिवाइस रखो जिससे हमें थोड़ा बहुत सबूत मिल सके। ऊपर से जो वो रेचल है वो उस सिड को बोलती है कि तुम्हें जद्दा जाना होगा। जद्दा में कौन था? जद्दा में एक और बंदा था जो सालाज़ार के जो मतलब मुख्तलिफ उसने प्रॉपर्टी रखी थी या मुख्तलिफ उसने चीज़ें रखी थी, जैसे एयरप्लेन होता है या गाड़ियाँ होती है, यहाँ जो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन का काम करता था वो सालाज़ार उसके रिकॉर्ड रख रहा होता है, वो बंदा जो जद्दा में होता है। तो सिड को वो जद्दा भेज देती है और सिड को भी वो ये बोलते हैं, कौन? वो रेचल, कि उस बंदे के पास जाओ और वहाँ पे कुछ ऐसी डिवाइस लगा के आओ कि जिससे हमें कुछ सबूत मिल सके। और वो जो सिड और ब्रांको है उसके उनके पास और बंदे थे जो उनके साथ काम कर रहे थे। तो वहाँ पे जब वो ये करते हैं तो रेचल क्या करती है काम? रेचल उस सालाज़ार के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठा कर लेती है और उस पे केस चला देती है। लेकिन कौन से सबूत? वही सबूत जो सालाज़ार मतलब क्या कानून तोड़ रहा था। मतलब उसको किसी जगह अगर किसी होटल की कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिली थी तो वहाँ पे वो जो सालाज़ार है वो उस होटल का साइज़ जो है इलीगल तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सबूत मिलता है उस रेचल को, तो इस वजह से वो जो रेचल है उस सालाज़ार के खिलाफ केस कर देती है। या सालाज़ार ने अगर कोई इलीगल प्रॉपर्टी रखी हो तो इस वजह से वो जो रेचल है वो सालाज़ार पे केस कर देती है और वो हार जाता है। बार बार वो जो सालाज़ार है उसके जो कारनामे हैं वो अब आगे जैसे आने लगे थे और उसकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है वो ज़ब्त होने लगी क्योंकि वो इलीगल थी। तो इससे जो सालाज़ार है वो चिढ़ जाता है और वो उस अपने बैंकर को जो उसके बैंकिंग के अकाउंट संभालता था, वो सालाज़ार उसको बोलता है कि ठीक है, इस औरत से मेरी मीटिंग कराओ। तो रेचल चली जाती है आप फिर सालाज़ार से मिलने। तो सालाज़ार को रेचल बोलती है कि मुझे वो $1 बिलियन चाहिए जो तुमने गोल्डस्टीन स्पेंसर जो एक फर्म है उससे लिया था। तो सालाज़ार उसको बोलता है रेचल को कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। सालाज़ार उसको फाइनल ऑफर देता है उस रेचल को, उसको बोलता है कि मैं सिर्फ 400 मिलियन दूंगा। लेकिन रेचल जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानती और वहाँ से जो रेचल है चली जाती है और सालाज़ार भी टस से मस नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो रेचल चली जाती है, उसके साथ होता है वो वही सिड और ब्रांको। तो वो एक कैफे में चले जाते हैं वो तीनों, लेकिन तभी उन पे हमला हो जाता है। हमला किसने करवाया था? उसी सालाज़ार ने। वो अब उस रेचल और उसके जो साथी उसको मारना चाहते थे उसी आइलैंड पे, क्योंकि उस आइलैंड पे जो था सारा सिस्टम जो था वो सालाज़ार के अंडर चलता था। लेकिन ब्रांको और सिड जो है वो उस रेचल को वहाँ पे बचा पाते हैं और रेचल जो है अब गुस्से में आ जाती है। वो अब इस सालाज़ार को सबक सिखाने वाली थी। तभी जो कौन है, तभी जो वो सिड और ब्रांको है वो उस आइलैंड का चारों तरफ से मुआयना करते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि किस तरीके से अगर हम पे कोई मुसीबत आए हम इस रेचल को बचा पाएंगे। तो वो जो सिड और ब्रांको है अपनी जो बाकी कुछ टीम थी उनकी, उसके साथ पूरे आइलैंड का मुआयना करते हैं और जगह जगह वो देखते हैं कि हम कहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और वहाँ की जो पुलिस थी वो भी सालाज़ार के अंडर काम कर रही थी। तो एक बार वो जो सिड है वो खुद को जानबूझ के अरेस्ट करवा देता है और अंदर जेल में चला जाता है। फिर अगली सुबह वो ब्रांको जो है उसको वहाँ से निकाल पाता है। सिड जानबूझ के जेल में क्यों चला जाता है? क्योंकि वो देखना चाहता था कि जेल के अंदर के हालात कैसे हैं। अगर हमें कभी जेल से भी भागना पड़े इस आइलैंड से तो आसानी होगी। तो अब जो रेचल है वो और सबूत इकट्ठे करने लगी उस सालाज़ार के खिलाफ और केस चलाने लगी उस पे, जो भी उसने इलीगल काम चालू रखे थे या इलीगल प्रॉपर्टी उसने रखी थी। तो इससे जो सालाज़ार है अब बहुत तंग आ जाता है क्योंकि वो
बार बार केस हार जाता है, उसकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है वो जब्त हो जाती है, उसका प्राइवेट जेट जब्त हो जाता है। तो इस वजह से जो वो सालाज़ार है वो अपने उस बैंकर से मशवरा करता है और वो सालाज़ार उसको बोलता है कि ठीक है, मैं $1 बिलियन चुका दूंगा, क्योंकि इस औरत ने जो है मेरी ज़िंदगी जो है जहन्नम बना के रख दी है। तो फिर वो फिर से रेचल से मीटिंग करता है, तो रेचल को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा $1 बिलियन वापस, लेकिन फौरी तौर से मेरी जो सारी प्रॉपर्टी तुमने ज़ब्त करके रखी है या जिस पे एक्शन लगा है, कानूनी कार्रवाई हुई है, तो वहाँ पे वो जो रेचल है उसको बोलती कि ठीक है, वो जो सारी प्रॉपर्टी है वो तुम्हें वापस दे दी जाएगी। जैसे तुम $1 बिलियन हमें वापस करोगे, हम भी तुम्हें वो सब कुछ वापस कर देंगे। लेकिन ये सब किसके हाथ में था? ये सब था उस गोल्डस्टीन स्पेंसर जो फर्म थी, उसकी जो मैनेजर थी बॉबी, उसके हाथ में। रेचल को भरोसा था कि बॉबी ऐसा ही करेगी। तो फिर वहाँ पे जो सालाज़ार है $1 बिलियन वापस कर देता है। फिर 3 महीने गुजर जाते हैं। तो रेचल जो थी वो एक डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में थी, वहाँ पे वक्त बिता रही थी शांति से। तभी वहाँ पे उस पर हमला हो जाता है और उसको किडनैप किया जाता है। किडनैप कौन करता है उसको? वही सालाज़ार करवाता है उसको किडनैप, और उसको उस आइलैंड की जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पे जो वो ब्रांको और सिड था उनको पता चलता है इस बारे में। अब वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे उस रेचल के साथ, क्योंकि रेचल ने जो था उनकी जान बचाई थी। कैसे? क्योंकि वो जो सिड और ब्रांको है और जो भी उनके साथ काम कर रहे थे, उन पे कभी ना कभी कोई ना कोई केस चल रहा था, या वो जेलों में बंद थे, उन पे मुकदमे चल रहे थे, आधों को मौत की सज़ा मिली थी। तो रेचल ने ही उनको उस चंगुल से छुड़ाया था, तो इस वजह से जो है वो लॉयल बन चुके थे रेचल के। तो अब जब उनको पता चला कि रेचल को किडनैप किया गया है, तो वो चले जाते हैं सीधे उसी बॉबी के पास। किस बॉबी के पास? जो उस फर्म की मैनेजर थी। उसको वहाँ पे धमकाते हैं। कौन? वही सिड और ब्रांको। और उसको बोलते हैं कि तुमने क्या किया काम? तुमने जो $1 बिलियन तुम्हें वापस मिला उसको तो तुमने रख लिया, और ऊपर से तुमने क्या किया काम? उस सालाज़ार को अपने जो सारे एसेट्स है, जो मतलब उसकी प्रॉपर्टी थी जिसको तुम लोगों ने जब्त किया, वो उसको वापस भी नहीं की उस सालाज़ार को। जिस वजह से जो वो सालाज़ार है वो चिढ़ गया और उसने रेचल को किडनैप कर दिया अब 3 महीने के बाद। और वहाँ पे वो सिड और ब्रांको को ये भी पता चलता है कि वो जो बॉबी है उसने रेचल को भी 10% नहीं दिए थे जो उसने वादा किया था। तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उस वहाँ पे बॉबी को बोलते हैं कि तुम्हें देख लिया जाएगा। तो वहाँ से वो चले जाते हैं। कौन? सिड और ब्रांको। किसको बचाने? रेचल को बचाने, अपनी पूरी टीम के साथ, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस आइलैंड का मुआयना किया था। तो वो जेल में घुस जाते हैं ब्रांको और सिड। वहाँ उसी जेल के जो सिपाही है उनकी वर्दी पहन के, नकली वर्दी पहन के, और वहाँ से वो उस रेचल को छुड़ा लेते हैं बड़ी मुश्किल से। लेकिन पीछे उनके बहुत सारे गुंडे पड़ जाते हैं, पुलिस पड़ जाती है जो सालाज़ार के अंडर काम कर रही थी। तो बड़ी मुश्किल से वो जो कौन है, ब्रांको और सिड है, और जो उनकी टीम है, वो रेचल को बचा पाते हैं। और फिर लास्ट में वो सालाज़ार के होटल में चले जाते हैं जहाँ पे वो रह रहा था, और उसको भी वहाँ से किडनैप कर देते हैं। कौन कौन? ब्रांको, सिड और वो रेचल। सालाज़ार को जब वो किडनैप कर देते हैं तो उसको मियामी जो पुलिस है, जो सेंट्रल से काम कर रही थी, वो पुलिस जो करप्ट नहीं थी, वहाँ पे उसके हवाले कर देते हैं उस सालाज़ार को। तो फिर सीधे चले जाते हैं। कौन? वो रेचल और वो जो उसके साथ दो थे, ब्रांको और सिड, किसके पास? बॉबी के पास। और बॉबी को वो रेचल बोलती है कि तुम्हें क्या लगाता है, तुम सब कुछ खुद ही संभाल लोगी, तुम्हें लगता था कि तुम सबसे बढ़कर हो, तुम्हें अपना वादा याद नहीं रहा, तुमने उस सालाज़ार को जो वादा किया था एसेट्स वापस देने का, वो भी तुमने उसको नहीं दिया, और मुझे भी चकमा दिया, मुझे भी अपनी जो फ़ी 10% थी वो भी नहीं दी, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पावरफुल हो। वहाँ पे रेचल उस बॉबी को बोलती है कि अब तुम्हारे पास कम वक्त है। बॉबी इसको बोलती है कि कैसे? रेचल उसको बोलती है कि हमने सालाज़ार को मियामी पुलिस के हवाले कर दिया, और अगर उसने मुंह खोला कि तुम्हारी इस फर्म ने उसको फंड किया था, उसको कर्जा दिया था, तो तुम्हारा क्या होगा। तो वहाँ पे जो वो बॉबी है वो डर जाती है और बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, और रेचल, सिड और जो ब्रांको है मुस्कुरा के वहाँ से निकल जाते हैं, और रेचल जो है उसको अपने 10% भी लास्ट में मिल जाते हैं। और यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस फिल्म में जो मुझे मॉरल्स और लेसन्स अच्छे लगे, पहला तो मुझे इसमें ये बात अच्छी लगी जो इसमें दिखाई गई है, वो ये कि अगर हम किसी की दिल से मदद करते हैं तो अगर हमें उसके बदले में
किसी की लॉयल्टी मिले तो वो सबसे बड़ा इनाम होता है। जैसे हमने देखा रेचल को, रेचल ने उस ब्रोंकोस से या जो भी उनके साथ वो टीममेट्स से, रेचल ने उनकी मदद की थी जब वो मुसीबत में थे, तो वो रेचल के लॉयल हो गए। तो ये लॉयल्टी जो है रेचल को बहुत काम आई और इसी लॉयल्टी की वजह से जो है रेचल बिना डरे उस आइलैंड पे चली गई। तो लॉयल्टी जो है मुझे लगता है कि एक अच्छा और बड़ा इनाम है। और एक बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी इस फिल्म में जो उसमें दिखाई गई है वो ये कि गलत गलत ही होता है। सालाज़ार ने अगर कर्जा लिया था तो उसको तो वापस चुकाना ही था। अगर उसने वो वापस चुकाया होता सीधे तरीके से तो लास्ट में उसके साथ ये अंजाम नहीं होता। हाँ, ये बात सही है कि अगर हम कभी कर्जा लेते हैं फिर हम उसको चुकाने की हालत में नहीं होते हैं तो हमें आराम से काम लेना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें एज ए हम्बल पर्सन बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम और टाइम ले सकते हैं किसी का कर्जा चुकाने के लिए। तो ऐसे काम चलता है, ये नहीं कि साफ इनकार कर दे या धोखा दे दे किसी को, तो इससे तो अंजाम बुरा ही होता है लास्ट में। और एक बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी जो इसमें दिखाई गई है वो ये कि जब इंसान में हिम्मत आती है तो हिम्मत की वजह से ही जो है इंसान आगे बढ़ता है और जो मुख्तलिफ डर होते हैं उनको पीछे छोड़ देता है। जैसे हमने देखा उस रेचल को, वो ऐसे ही मशहूर नहीं थी, वो डर का सामना करना जानती थी, जिस वजह से जो वो रेचल थी इतनी मशहूर थी और जिस वजह से जो है वो इन जैसे लोगों के साथ जो बहुत ख़तरनाक होते थे, जैसे सालाज़ार है या कोई और होता था, उनसे वो रेचल जो है निपट लेती थी। तो हिम्मत जो है वो इंसान को आगे बढ़ने में बहुत काम आती है। और ये जो मॉरल्स और लेसन्स है मुझे इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।